अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सब खैरियत? बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मैं यहाँ पर था नहीं, आउट ऑफ कंट्री था, तो हमारा जो प्रोग्राम है टॉक ऑफ द टाउन, उसमें हम शहर की बात करते हैं, कोई बड़ा इशू होता है उस पर डिस्कस करते हैं। तो काफ़ी दिनों से मामला चल रहा है डिस्ट्रिक्ट जामशोरो का। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। मैं बाहर था तो वहाँ से भी देख रहा था। जामशोरो इस वक्त बड़ा हार्ड चल रहा है सिंध के अंदर, क्योंकि वहाँ पर मलिक असद सिकंदर साहब, जो कि बेताज बादशाह हैं बड़े अरसे से अपने ज़िले के, अपने इलाके के, उनसे नाराज़गी थी बड़े साहब की। हमारे बड़े साहब सिंध में मशहूर है। बड़े साहब कौन है? बड़े साहब का नाम है प्रेसिडेंट सरदार आसिफ अली खान जरदारी साहब। वो नाराज़ है बड़े अरसे से। 2013 12-13 में भी क्राइसिस हुए थे इनके साथ। तो मलिक असद सिकंदर साहब के सामने जो है मामला बड़े डिस्टर्ब हुए थे। उनके कज़न है मलिक चंगेज़ खान, जो कि उनके ओपोनेंट है बड़े अरसे से। क्यू लीग में रहे, बाब रहीम के साथ रहे, बाकी पार्टीज़ में रहे, लेकिन उनके साथ लड़ते हैं इलेक्शंस। तो उनकी तैयारी हो गई थी 12-13 में, 14 में उनको ज्वाइन करवा दी पीपल्स पार्टी। लेकिन फिर मामला किसी हद तक मलिक असद सिकंदर साहब ने जो है मैनेज किए थ्रू सम बॉडीज सम हैंड्स, लेकिन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद फिर मामला ठीक हो गए। फिर बीच में मामला ख़राब हुए बहरिया टाउन की वजह से। मलिक रियाज साहब के मामला थे, फिर ख़राब हुए, फिर ठीक हुए। लेकिन तीसरी मरतबा, दिस इज़ थर्ड टाइम, ये जामशोरे में हुआ है कि मलिक चंगेज़ खान, जो कि 2014 से वेट कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने का, उनको बिलाखिर ज्वाइन करवा लिया गया है। अब मलिक चंगेज़ खान के आने के बाद उससे पहले सिकंदर शोरो, जो कि बड़े क्लोज थे मलिक असद साहब के, वो नाराज़ हुए, उनके सामने इलेक्शंस लड़ी, पार्टी को छोड़ा, फिर वो पार्टी में आ गए। लेकिन उनके ज्वाइन करने पर इतना बड़ा मामला नहीं हुआ था। लेकिन मलिक चंगेज़ खान के मामले पे मलिक असद सिकंदर जो है ना बड़े सीरियस हैं और बड़े नाराज़ भी हैं, बड़े दुखी भी हैं। तो सूरत हाल बड़ी इस वक्त पॉलिटिकल टेंशन्स में है डिस्ट्रिक्ट जामशोरो की। और सुन रहे हैं कि जी वो मीर अली हसन ज़हरी साहब जो हैं, उनकी वजह से मामला ख़राब हुए हैं। लेकिन ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है 2012-13 से लेके मुसलसल आसिफ अली जरदारी साहब और मलिक असद सिकंदर साहब के दरमियान जो है ना मामला थोड़े से आहिस्ता आहिस्ता होकर ख़राब हुए हैं। और सुन रहे हैं कि अदी फरियाल टालपुर साहब भी जो उनसे नाराज़ हैं। वो उनके पास गई थी 2014-15 में ताना बोला खान, लेकिन वो दिली तौर पे उनसे राज़ी नहीं हुई थी। सुनने में आ रहा है, ज़रा बता रहे हैं। इस वक्त देखें आपके मलिक चंगेज़ खान पार्टी में आ गए हैं और सोशल मीडिया पे बड़ा जो है ना वो धूम धड़का चल रहा है। और सूरत हाल पॉलिटिकल जो है वो बड़ी अजीब व गरीब क्रिएट हुई है डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में। कोई कह रहा है जी मलिक असद सिकंदर साहब के अफसरान जो है हट गए हैं। कोई कह रहा है जी हाईवे पे जितने सचो से वो सब हटा दिए गए हैं। कोई कह रहा है जी मीर अली हसन ज़हरी साहब जो हैं वो जो है वो हाईवे भी ज़मीनों पे मामलात में जो है एंट्री उनकी हो गई है। क्योंकि अली हसन ज़हरी साहब बड़े मशहूर हैं कराची में, लैंड ग्रैबिंग के हवाले से, ज़मीनों के हवाले से बड़े मशहूर हैं। अब वो जो है ना वो हाईवे पे आना चाह रहे हैं। हाईवे की ज़मीनें हैं, वहाँ बड़ी कीमत ज़मीनें हैं। लेकिन मेरे ज़राए बता रहे हैं कि मामला कुछ और है। मामला ना मलिक चंगेज़ खान का है, ना मामला अली हसन ज़हरी साहब का है, ना मामला किसी और का है। मेरे ज़राए बता रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो किसी बड़ी सियासी शख्सियत की एंट्री कराना चाह रहे हैं। किसी बड़ी सियासी शख्सियत जो उनकी बहुत करीबी है, उनके दिल के बड़े करीबी है। मैं उनका नाम आज नहीं ले रहा हूँ कि मेरे पास अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन तैयारी चल रही है। जो जामशोरो के लोग हैं, जो सियासी लोग हैं, उनको मैं कहता हूँ कि वो मेहरान यूनिवर्सिटी की जो सोसाइटी है कोऑपरेटिव, वहाँ पर जाएँ। वहाँ पर एक बहुत बड़ा बंगला बन रहा है, बहुत बड़ा बंगला बन रहा है। ऑलमोस्ट कोई 1200 गज़ पे वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, काफ़ी तैयार भी हो गया है। और मज़ीद भी वहाँ जो है ना उसके आसपास जो प्लाट हैं वो ले रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वहाँ पर एक बड़ी सियासी बैठक का बंदोबस्त होने जा रहा है। और वो बड़ी सियासी बैठक ज़ाहिर है मलिक चंगेज़ खान की तो नहीं है, ना अली हसन ज़हरी की है, ना किसी और की है। वो हम समझते हैं, हमारे ज़राए बताते हैं कि वो आसिफ अली जरदारी साहब के दिल के करीब जो शख्सियत हैं, उनके लिए वो तैयारी हो रही है। तो उनको यहाँ से इलेक्शंस लड़ाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट जामशोरो से। अब ज़ाहिर है वो शख्सियत ऐसी है कि वो लड़ेगा भी और या लड़ेगी भी, वो लड़ेगी एमएनए पे। अब देखें, आप भी ढूंढें, मैं भी ढूंढ रहा हूँ नाम कि वो कौन है। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि उसकी तैयारी हो रही है। उनको यहाँ से जामशोरो से वो इलेक्शन लड़ाया जाएगा, जिसके लिए सारा ये माहौल बनाया गया है। मलिक असद साहब जो है ना नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे। बड़े अरसे से कोशिश की जाए, नहीं मान रहे। तो उनको मनाने के लिए मलिक चंगेज़ खान की एंट्री भी करा दी गई है। उनको मनाने के लिए डॉक्टर सिकंदर शोरो पहले आ गए थे। उनको मनाने के लिए अली हसन ज़हरी का हाईवे पे ज़मीनों पर मामलात में इंटरफेयर करना और चीज़ों का सारा करना। तो मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में एक बड़ी सियासी शख्सियत की एंट्री होने जा रही है नेक्स्ट इलेक्शंस में। और ज़ाहिर उससे 6 महीने साल पहले वो ज़ाहिर हो जाएगा मामला। तो सिर्फ ये हो रहा है, मलिक चंगेज़ खान का नाम है,
علی حسن زہری کا نام ہے، لیکن تیاری کسی اور کے لیے ہو رہی ہے۔ یہ ذرائع نے مجھے خبر دی تھی، میں نے کہا آج آپ سے شیئر کی جائے۔ ڈسٹرکٹ جامشورو کے لوگ بڑے بے چین اور بیتاب ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ ہونے جا رہا ہے، اس کا ہم سب کو انتظار ہے، مجھے بھی انتظار ہے، آپ کو بھی انتظار ہے، اور وہ شخصیت 6-8 مہینے میں ظاہر بھی ہو جائے گی، جامشورو میں بیٹھ بھی جائے گی۔ جیسے یہ بنگلہ تیار ہو، سب جائیں، جا کے دیکھ کے آئیں، جیسے فائنل ہوگا وہاں پر سیاسی ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ سارا معاملہ ہے جس کی وجہ سے ملک اسد سکندر صاحب پر پریشر آ گیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ ملک اسد سکندر صاحب اس شخصیت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اپنے ضلع میں کہ نہیں کرتے ہیں۔ کرنا تو پڑے گا بھائی، کرنا تو پڑے گا، کیونکہ جن کے بلبوتے پہ ملک اسد سکندر صاحب آج تک بے تاج بادشاہ بنے ہوئے اپنے ضلع کے، انہی کے بلبوتے پہ آصف علی زرداری صاحب بے تاج بادشاہ بنے ہوئے پورے ملک کے بھائی۔ تو بظاہر ان کی طاقت، ان کی شخصیت، ان کا معاملہ زور ہے، ملک اسد صاحب ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا۔ بہت شکریہ۔